श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
ऐसा वरदान दिलाता, सांस सांस रहूं तुझे ध्याता, बनूं निष्काम सेवक मैं ऊंचा, पार ब्रह्म परमेश्वर जी का उच्च विचार जो देह में आते, पाप कर्म उससे कट जाते, तू ही सबको राह दिखाता, तू ही सबका जीवन दाता, वह चाहे तो लाख उम्र दे, वह चाहे तो पल में ले ले, उसकी कृपा से बीज उगता है, उसकी कृपा से फल लगता है, सुख दुख का वही दाता है, वह करता जो उसे भाता है, उसकी लीला जग से न्यारी, उसकी है यह रचना सारी, उसका भेद कौन जान पाया है, उसकी ही ये सब माया है, अनंत आकाश पाताल बनाए, अनंत चांद सूरज है सजाए, अब की बारी बख्श तू ओ दाता दाता, मेरा एक सहारा तू ही तारनहार, जिसने जानी उसकी खुदाई, उसकी सब मिट गई बुराई, भेद ईश्वर का जिसने जाना, उसने अपना आप पहचाना, जन्म मरण पालन वह करता, कष्ट कलेश का वह है हरता, यह सब जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है, एक ब्रह्म वही है होता, जिसका आदि अंत न होता है, पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट का जो अंतर्यामी, जगत पसारा उसका सारा, वह तो है सब जग से न्यारा, जिसने जग रचना है रचाई, है शक्ति सब उससे आई, कर्म बीज का फल जो देता, उसका जन्म मरण नहीं होता है, वह अजर अमर अविनाशी, उसकी सत्ता सब दिश व्यापी, वही पूर्ण परमात्मा होवे, चांद सूरज को जो रोशनी देवे, कण कण में जो बसता है, वही रात दिन सब करता है, सदा प्रार्थना यही करो ईश्वर दीन दयाल, रक्षक पालक तू मेरा, जगत पिता जगपाल, आकाश पताल धरती में जो है, सबको बनाने वाला वह है, अमृत नाम जपे दिन राती, उससे सब विपदा मिट जाती, जो हृदय में उसे ध्याता, उस पूरन को वह पा जाता, जो सुख दुख में ईश्वर परासी, उसकी कटती कर्मों की फांसी, एक सर्वशक्तिमान वही है, दया करता दयावान वही है, प्रभु परमेश्वर उसका
जग तू मेरा है, यह जीवन दिया तेरा है। तू है करता तू ही कराता, तू ही सुनता तू ही सुनाता, तू हंसता है तू गाता है, तू मानव के मन में छुपा है। तूने चांद सूरज है बनाए, आकाश पर तारे तूने सजाए, फलों में रस तू ही डाले, फूलों में भी सुगंध बसा दे। ऊपर नीचे दाएं बाएं, तेरी शक्ति सब दिश पाए। मैं हूँ हाथ जोड़ गुण गाता, पाप मेरे तू बख्श दे दाता। शरण तेरी मैं शीस झुकाता, जन्म जन्म की तू मेरी माता। मेरा सब अहंकार मिटा दे, मोह ममता का पर्दा हटा दे। काम क्रोध मेरे पास न आए, लोभ लालच तन के मिट जाए। शुद्ध पवित्र निर्मल बना दे, शांति प्रेम का अमृत मिला दे। मेरे पाप तू बख्श दे, जीवन के आधार। चरण शरण तेरी रहूं, पाऊं तेरा प्यार। तेरा सहारा सदा मैं पाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। नाम ध्यान में मुझे लगा दे, मेरी जीवन ज्योति जगा दे। सिमरन जाप की लगन लगा दे, सच्चाई का पथ दिखला दे। यह जीवन हो तेरे अर्पण, तन मन धन हो तेरे समर्पण। अंत काल तेरा नाम हो मुख में, ऐसा तू वरदान दे माता। छूटे जब यह देही मेरी, पार ब्रह्म कृपा हो तेरी। तेरे धाम में मैं बस जाऊं, लौट न धरती पर फिर आऊं। परम धाम का ध्यान लगा के, तुझ में परमेश्वर मिल जाऊं। मैं मेरी का मिटे अंधेरा, अमृत पद निर्वाण हो मेरा। ऊंच नीच का भेद न आवे, यह अहंकार मेरा मिट जावे। प्रेम भाव मेरे मन में बसा दे, दर्शन परम देव के करा दे। वाद विवाद को मन से हटा दे, परम ज्ञान की ज्योति जगा दे। हे राम तेरे द्वार पर झुकूं मैं मस्तक टेक, शरण पड़े की लाज रख, विनती सुन ले। चरणों में तेरे शीस झुकाता, रहूं सदा तेरे गुण गाता। यह तन तेरा यह मन तेरा, तुमसे ही नाता है मेरा। मोह ममता की प्यास मिटा दे, लालच धन दौलत का हटा दे। काम क्रोध मेरे पास न आए, ईर्ष्या द्वेष सभी मिट जाए। दोष अपने अंदर के भगा दे, उस ईश्वर की कृपा पाले। जितना भागा उतना खोया, राम नाम ना मन में गोया। करने आए नाम कमाई, आयु क्यों वृथा है गवाई। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं भाई, ले तू नाम की ज्योति जगाई। नाम में नामी जब बस जावे, अपने आप फिर नाम जपावे। जन्मों के पापों को भगावे, अंत समय साथ ले जावे। जन्म मरण से मुक्ति पावे, बूंद मिटे सागर बन जावे। सब सुखों का है वह
पद निर्वाण हो मेरा। सत्ता तेरी में मैं मिल जाऊं, मुक्ति धाम निर्वाण को पाऊं। नमस्कार नमस्कार हो मेरा, नमस्कार तन मन धन तेरा। मेहरो वाले में अपना बालक जान, बना सदा तेरा रहूं, कर सेवा निष्काम। तुझे करूं प्रणाम मैं, मेरे प्राण आधार। अपनी कृपा मुझ पर करो, अपना दे कर प्यार। अपना देकर प्यार, अपना देकर प्यार। हे मुक्ति दाता नमस्कार, हे मुक्ति दाता नमस्कार। हे निराकार तुझे नमस्कार, हे निराकार तुझ नमस्कार। हे साकार तुझे नमस्कार, हे ओंकार तुझे नमस्कार। हे साकार तुझे नमस्कार, हे ओंकार तुझे नमस्कार। हो बार तुझे नमस्कार, हो बार तुझे नमस्कार। हो बार तुझे नमस्कार, हो बार तुझे नमस्कार। हो नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार। कई बार उसको मिला मैं, फिर भी मेल नहीं कर पाया। कई बार उसको मिला मैं, फिर भी मेल नहीं कर पाया। जन्मों से वह साथ मेरे था, जन्मों से वह साथ मेरे था। फिर भी देख नहीं उसे पाया।
कितना गूढ़ रहस्य छिपा है भक्त के इन शब्दों में। कई बार उसको मिला मैं, फिर भी मेल नहीं कर पाया। जन्मों से वो साथ मेरे था, फिर भी देख नहीं उसे पाया। जिस परमात्मा को मैं मिलना चाहता हूँ, उसे मैं इस संसार में रहते हुए अनगिनत बार मिल चुका हूँ। कैसे? जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए ऊंचे ऊंचे ये भजन गा रहे हैं, जिसके लिए आंखें बंद करके हम सिमरन जाप करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, किस लिए ये सब? उसी को मिलने के लिए, उसी को पाने के लिए। क्योंकि जब से हमने होश संभाला है, कई जन्मों से हमें यही सिखाया गया, उस परमात्मा को मिलना है, उसे पाना है। लेकिन भेद कोई बिरला ही जान पाया। कैसे मिलना है? किसी ने कहा वो तीसरे आसमान पे रहता है, किसी ने बता दिया वो 7वें आसमान पे रहता है, किसी ने बताया इस गहरी नदी में जब डुबकी लगाओगे तब वो मिलता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बताया, लेकिन जिन्होंने वास्तव में उसे पाया, उन्होंने कहा वो तो सृष्टि की हर वस्तु में, हर कण में है। उसे ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना। जिन्हें बोध हो गया, कहते हैं जब महात्मा बुद्ध घर से निकले सत्य की खोज के लिए, राजमहल छोड़ दिए, सगे संबंधी सब छोड़ दिए, क्योंकि उस सत्य की खोज करनी है जिसके लिए मानव इस संसार में भटकता रहता है। क्या पाने आता है वो, और वास्तव में उसे क्या पाना है, ये खोजने के लिए निकल पड़े। कितने वर्षों तक जिसने जो बताया, ये ऐसे व्रत रखना चाहिए, ये ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े होना है, कठिन से कठिन क्रियाएं की, लेकिन जब अपने शरीर को एकदम सुखा लिया, शरीर में
जान प्राण भी नहीं रहे तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे करोगे? कहते हैं एक दिन भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक कन्या ने देखा कि ये महात्मा बहुत भूखे लग रहे हैं, तो झट से घर जाकर उनके लिए खीर बनाकर ले आई। तो जैसे ही महात्मा बुद्ध को खीर देने लगी तो अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या बात हो गई? महात्मा, मेरे से गलती हो गई, मैं एक शूद्र कन्या हूं, आप मेरे हाथों की बनी खीर कैसे खा सकते हैं? पास खड़े जो महात्मा बुद्ध के साथ साधना कर रहे थे उन दिनों, वो भी आश्चर्य से देख रहे हैं। बुद्ध को कह रहे हैं, ये नीच जाति की है, आपको इसके हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध बोले, इस संसार में सभी प्राणियों को परमात्मा ने बनाया है। यदि तुम किसी को ऊंचा या नीचा मानते हो तो ऐसा जानो तुम उस कर्ता के काम में त्रुटि निकाल रहे हो। जब सभी को परमात्मा ने बनाया है तो ये कैसे हो सकता है कि कोई ऊंच जाति का कोई नीच जाति का है? तो कहते हैं जैसे ही महात्मा बुद्ध ने वो खीर खाई, उन्हें इस बात का ज्ञान अंदर से हो गया कि अपने शरीर को तपाकर भूखे प्यासे रहकर केवल कठिन क्रियाएं करके ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। ईश्वर सहज योग से मिलता है। जब तक तुम अपने आप को सहज भाव में नहीं ले जाते, उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके पश्चात जो महात्मा बुद्ध ने साधना की तो ऐसा कहते हैं कि उन्हें बोध हुआ, उस ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो सिद्धार्थ से बुद्ध बने। यहाँ लिखते हैं, क्या है अजब तमाशा उसका, पास वो सबके पास नहीं है। जिसका सब प्रकाश है फैला, मन मेरे अंधकार क्यों आया। ये कैसा उस परमात्मा का अजब तमाशा है, जिस परमात्मा ने संसार में इतना प्रकाश फैलाया, उसी में रहते हुए मेरा मन
ये जन्मों जन्मों से अंधेरे में क्यों भटक रहा था। लेकिन जैसे कई सदियों से यदि एक कमरे में अंधेरा छाया है, उसमें तुमने एक दिया सलाई जला दी, तो वो सदियों से भरा अंधेरा उस छोटे से प्रकाश से कैसे भाग जाता है। सिर्फ एक दिया सलाई जलाने की देर है। जो मन कई जन्मों से अंधकार में भटक रहा था, उस पर अज्ञानता छाई थी। जैसे ही उस परमात्मा की भक्ति से उसमें ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो सब और प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। जैसे ही महात्मा बुद्ध को बोध हुआ, तो उनके साथियों ने उन्हें ज्ञान देने के लिए कहा, तो महात्मा बुद्ध बोले, ऐसा जान पड़ता है कि सारी दुनिया ज्ञानमय हो गई, सारी दुनिया ईश्वरमय हो गई। केवल इतना ही ज्ञान है जिसे हम ढूंढ रहे थे, जिसको पाने के लिए इतना तप कर रहे थे। केवल उसने इतना ही ज्ञान करा दिया कि जो तुम मुझे ढूंढ रहे हो, आंखें खोल कर देखो, मैं तो तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे चारों ओर इस संसार के कण कण में फैला हूं। जितने भी जीव तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सब में विराजमान हूं। ये कैसा तमाशा, बिछड़ा जो ना मुझसे कभी हो, दूर वो मुझसे रह ना पाता। उसका अजब तमाशा देखा, पास वो रहता, पास ना आया। ये उसकी कैसी माया है जिसे ढूंढ रहा हूं, जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है। वो उसके अंदर ही विराजमान वहीं पर बैठा है, लेकिन सारा संसार अपनी आंखें खोलकर दूर दूर तक उसे ढूंढने में लगा है। वो वहां मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा। आंखें बंद करने को कोई तैयार नहीं, लेकिन जिसने कर ली उसी ने पा लिया, और जिसने पा लिया वही मौन हो गया। अब ना कहने को कुछ बचा, ना सुनने को कुछ बचा। वे मेरे को कब का जानता, मैं भी उसका अंश कहाता। वो तो सदा से ही मुझे जानता है, वो मेरे हर कर्म को देखता रहा,
मैं ही उसे देख नहीं पाता था, लेकिन आज मैं जान गया कि मैं उसी का सनातन अंश हूँ। निष्काम बना मुझे कर्म कराता, कैसा है वह समझ न आता। वो निष्काम बनकर, निराकार बनकर मेरे सभी कर्म मुझसे कराता चला जाता है। मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब उसी की शक्ति से हो रहा है। ऐसा साधक हर कदम पर, हर समय अनुभव करता है कि मुझसे कोई शक्ति काम कराती है, ये मेरा नहीं है। जब लोग उसकी तारीफ करते हैं कि आप कैसे कर लेते हैं ये सब कार्य, तो वह अंदर ही अंदर हंस रहा होता है, अपने परमात्मा से कह रहा है कि परमात्मा ये अज्ञानी हैं, ये सोचते हैं ये सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन केवल मैं जानता हूँ और आप जानते हैं। करने वाले भी आप, कराने वाले भी आप, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। जय श्री राम। हम तेरे से ना जुदा, तू हमारा है पिता। ए मेरे प्यारे खुदा, हम तेरे से ना जुदा, तू हमारा है पिता।
चांद सूरज और सितारे जो चमकते सब तेरा, जो चमकते सब तेरा। हम तेरे से ना जुदा, तू हमारा है पिता, है मेरे प्यारे खुदा। चल रही ठंडी हवा, पत्ता पत्ता झूमता। चल रही ठंडी हवा, पत्ता पत्ता झूमता। कौन सब है कर रहा, तू ही बता मेरे खुदा, तू ही बता मेरे खुदा। कौन सब है कर रहा, तू ही बता मेरे खुदा, तू ही बता मेरे खुदा। हम तेरे से ना जुदा, तू हमारा है पिता, है मेरे प्यारे खुदा। हम तेरे से ना जुदा, तू हमारा है पिता, है मेरे प्यारे खुदा। ए मेरे प्यारे खुदा, 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 ए मेरे प्यारे खुदा। हरि नाम धुन गाई गाई मस्ती छाई रे, शांति पाई रे। हरि नाम धुन गाई गाई मस्ती छाई रे, शांति पाई रे। हरि नाम धुन गाई गाई कृपा प्रभु की आई आई, कृपा प्रभु की आई आई। मस्ती छाई रे, शांति पाई रे, शांति पाई रे। हरि नाम धुन गाई गाई मस्ती छाई रे, शांति पाई रे। हरि नाम धुन गाई गाई, नाम की ज्योति जगाई जगाई, नाम की ज्योति जगाई जगाई। मस्ती छाई रे, शांति पाई रे, शांति पाई रे। हरि नाम धुन गाई गाई मस्ती छाई रे, शांति पाई रे। हरि नाम धुन गाई गाई भक्ति की शक्ति आई आई, भक्ति की शक्ति आई आई। मस्ती छाई रे,
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सतगुरु बिन मिलता नहीं परम मुक्ति का धाम। साधक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सतगुरु बिना इस संसार सागर से पार नहीं पा सकते। उनकी प्रार्थना सुनकर परमात्मा अपने पद का ज्ञान देने के लिए उनके हृदय में अपनी भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए समय समय पर संतों, महात्माओं और गुरुजनों को भेजता है। परमात्मा की ही वाणी से, गुरुजनों की अवतरित कलम से ग्रंथों की रचना होती है, जो भक्तों के हृदयों को युगों युगों तक आनंद, शांति प्रदान करती है और अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाती है। ये है स्वामी निष्काम जी द्वारा रचित ग्रंथ, जिनका एक एक शब्द मानवता को कर्म कांडों के जाल से निकालकर प्रेम, शांति, आनंद और सत्य के मार्ग पर ले जाता है। एक एक दोहे में ज्ञान का सागर भरा है। एक एक भजन में मीरा और सूरदास जी जैसी पुकार है। साधना के ऊंचे अनुभव पढ़कर साधक परम धाम की ओर उड़ान भरते हैं।